शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कविता हमने शायद 24 वर्ष की उम्र में लिखी और उसके बाद में इस कविता को पूरे देश में हिंदी काव्य मंच पर अद्भुत सम्मान मिला, स्नेह मिला। देश के क्रांतिकारियों ने जो उस समय जीवित थे उन्होंने भी इस कविता के प्रति बहुत अहोभाव प्रकट किया। राष्ट्र धर्म पत्रिका में श्री बचदेव त्रिपाठी जो स्वयं क्रांतिकारी थे उन्होंने इस कविता को 3 पेज में 6 पृष्ठ में कलर्ड रूप से छापा और वो सुन के बहुत ही प्रसन्न हुआ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पूरे देश में तो इस कविता को बहुत सम्मान मिला, लेकिन मथुरा में हमारे एक कवि थे, उनके पिताजी जो 92 वर्ष की उम्र के थे, जब उन्होंने कविता सुनी तो फूट फूट कर रोने लगे और मुझे अपने गले लगा लिया। बोले, बेटा क्या तुम उस समय मौजूद थे वहाँ? तो तब उन्होंने बताया कि वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद के साथी रहे थे और उस समय मौजूद थे जब ये घटना हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई कविता ऐसी लिखी जैसे आप उस समय मौजूद थे। और कविता लिखने के बाद में मुझे लगा कि अल्फ्रेड पार्क गाया जाए, और जब मैं वहाँ गया उस महापुरुष की, उनकी जीवंतता की, उनकी ओजस्वता के दर्शन किए, तो आज वो कविता मैं सुना रहा हूँ। आदि शक्ति लेने को होती है जब जब अंगड़ाई, फैल प्रथम जाया करती है प्राची में अरुणाई। बलिदानों के बाद मही का भाग्य उदित होता है, कलुष समय का आकर कोई काल पुरुष होता है। रखा जिसके प्राणों ने सारे भारत का पानी, अंगारों के नाम हो गई जिसकी भरी जवानी। सांस सांस बन गई कि जिसकी समर भूमिका लेखा, खींची भारत के ललाट पर स्वतंत्रता की रेखा। 14 वर्षीय तन पे, मनाए तो वहाँ वाह कर सकते हो। 14 वर्षीय तन पे खाकर अपने 15 कोड़े, आजादी के रण में जिसने नए पृष्ठ थे जोड़े। बचपन से जिसकी आंखों में विप्लव का तेवर था, धन्य बदरखा जहां की जन्मा शेर चंद्रशेखर था। उसका था व्यक्तित्व समूचा ज्वालामुखियों वाला, उसका था व्यक्तित्व समूचा ज्वालामुखियों वाला। मानव के सांचे में खुद फौलाद गया था ढाला। प्रीति बगावत से थी उसका लपटों से नाता था, मन में उसके स्वाभिमान का सागर लहराता था। राष्ट्र देवता के चरणों में शीश चढ़ाने वाला, नहीं समय ने गढ़ा शौर्य का उससे बड़ा शिवाला। और ध्यान दो, चलो लेखनी तुम्हें दिखाएं कुर्बानी का मेला, नर नाहर आजाद जहां पर रक्त फागता खेला। लेकिन ठहरो यहाँ झुका लूं पहले अपना माथा, यहाँ लहू से लिखी हुई है एक शहीद की गाथा। काकोरी से उठी लपट से वातावरण गर्म था, क्रांतिकारियों के साहस का फहर रहा परचम था। मौत खड़ी थी लिए हाथ में फांसी की वरमाला, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का था वेश निराला। महाक्रांति के अमर दीप को तभी अमाने घेरा, स्वतंत्रता के महायज्ञ ने खुद होता को हेरा। वीरभद्र था देशद्रोह की कर में लिए कटारी, आस्तीन का सांप कर गया आखिर को गद्दारी। उस कपूत ने सचमुच उस दिन माँ की कोख लजाई, कायरता की ओट बैठकर पुलिस वहां पहुंचाई। पल में चारों ओर लग गए संगीनों के घेरे, भारत से थे शीघ्र उखड़ने शैतानों के डेरे। बंद यहाँ कब हो पाई हैं जयचंदों की घातें, हर सूरज के आगे पीछे चलती देखी रातें। अब देखिए युद्ध शुरू हो रहा है। एसपी नॉट वावर ने आकर गोली वहां चलाई, वीर बांकुरे ने बदले में डाली तोड़ कलाई। महंगी बहुत पड़ी विश्वेश्वर सिंह को अपनी गाली, सदा सदा के लिए हो गया जबड़े से मुंह खाली। एसपी नॉट वावर दूसरी गोली नहीं चला पाया था। ये पहले इतना अच्छे निशानेबाज थे चंद्रशेखर आजाद कि दाहिना हाथ तोड़ दिया था पहली एक गोली में ही। वो कार के पीछे जाके छिप गया। तब दरोगा विश्वेश्वर सिंह आया, उसने गाली दी, गाली पूरी नहीं कर पाया था कि जबड़ा तोड़ दिया। एसपी नॉट वावर ने आकर गोली वहां चलाई, वीर बांकुरे ने बदले में डाली तोड़ कलाई। महंगी बहुत पड़ी विश्वेश्वर सिंह को अपनी गाली, सदा सदा के लिए हो गया जबड़े से मुंह खाली।
चक्रव्यूह के बीच खोल दी अभिमन्यु ने छाती, आया था आजाद जलाने आजादी की बाती। पौरुष की प्रचंड ज्वाला कण कण में जगा रहा था, नया भगीरथ गर्म लहू की गंगा बहा रहा था। हर गोली जाती थी जो दुश्मन को खुली चुनौती, मना रहा था वैरी दल प्राणों की आज मनौती। जाने कितने दहशत खाकर बिना काल मरते थे, देख प्रभंजन को पतझर के पत्ते खुद झरते थे। लाख लाख सियारों के सम्मुख शेर पुनः गुर्राया, सीना खोल सामने आए काल हो जिसका आया। ब्रिटिश राज्य में नहीं बनी है अब तक ऐसी गोली, लगा सके मेरे प्राणों की आकर के जो गोली। ब्रिटिश राज्य है बना न पाया अब तक ऐसी गोली, लगा सके मेरे प्राणों की आकर के जो गोली। बलिदानों की पावन गीता योगी बाँच रहा था, क्रांति कन्हैया कालनाग के फन पर नाच रहा था। बलिदानों की पावन गीता योगी बाँच रहा था, क्रांति कन्हैया कालनाग के फन पर नाच रहा था। लेकिन अधिक दिनों कब ठहरे धरती पर अवतारी, अंतिम गोली ने कर डाली चलने की तैयारी। बंदी होती रही कफन में केवल नश्वर काया, पर आत्मा को है कब छू पाती परिवर्तन की छाया। जाने से पहले जननी को उसने शीश झुकाया, स्वर्ग लोक से सेंदन उसको था लेने को आया। कविता की अंतिम पंक्तियां चल रही हैं। ब्रह्मचर्य के उस साधक की मृत्यु बनी परिणीता, परिणीता कहते पत्नी को। ब्रह्मचर्य के उस साधक की मृत्यु बनी परिणीता, पवन पुत्र ने खोज निकाली स्वतंत्रता की सीता। जिसे देखकर सदा काल को आता रहा पसीना, गिरा क्रांति मुदरी का उस दिन वो अनमोल नगीना। मातृभूमि को अर्पित करके निज सांसों की माला, आजादी के सिंह द्वार का तोड़ गया वो ताला। नरनाहर को गोरे अब भी जीवित भांप रहे थे, सबके पास पहुंचने में पग थर थर कांप रहे थे। लगता उन्हें माउजर से जो गोली निकल रही हो, प्रलयंकर की आंख अभी भी ज्वाला उगल रही हो। और अंतिम पंक्तियां कि प्रलयंकर की आंख अभी जो ज्वाला उगल रही हो, लगता उन्हें माउजर से जो गोली निकल रही हो। स्वयं विधाता के सम्मुख अंधियारा छाया होगा, ग्राम बदरखा का पौधा जिस पल मुरझाया होगा। लाल हो गया होगा उस दिन संगम का भी पानी, जाने कितना रोया होगा ये हिमगिर अभिमानी। बुनकर कफन सूर्य की किरणें लाई रंग बिरंगा, बुनकर शाम हो गई, बुनकर कफन सूर्य की किरणें लाई रंग बिरंगा। प्राण बने आजादी उसका तन बन गया तिरंगा। समय शिला पर राष्ट्र भक्ति की अद्भुत छोड़ निशानी, करके तांडव नृत्य सो गया वो शेखर बलिदानी, करके तांडव नृत्य सो गया वो शेखर बलिदानी। बहुत बहुत धन्यवाद।